नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हथेली का अध्ययन करेंगे। तकरीबन इनकी 30-32 वर्ष की आयु है। आगे के जीवन के बारे में ये जानना चाहते हैं, सफलता व प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, और हथेली पर क्या अच्छी खराब स्थिति मौजूद है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी, परिस्थितियां रहेंगी, सफलता को लेकर क्या इंडिकेशंस वगैरह बने हुए हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस हाथ पर मौजूद चिन्हों के बारे में। इस हाथ पर मौजूद जो चिन्ह है, जो जीवन पर समस्याएं आ सकती हैं, नहीं आ सकती, उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए तो सकारात्मकता। सकारात्मकता क्या है कि इनकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है स्टार्टिंग से, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद थोड़े फ्लक्चुएशंस में रही है। जब व्यक्ति की भाग्य रेखा थोड़े फ्लक्चुएशंस में रहे, थोड़े तनाव में रहे, थोड़ी दिक्कतों में रहे, तो कुछ निराकरण इसका करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कुछ समस्याजनक स्थितियां, परिस्थितियां जीवन पर उत्पन्न होती हैं। वो परेशानी व समस्याजनक स्थितियां वो क्या है, वो आगे हम बात करते हैं। पहले चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। ये भाग्य रेखा का डायरेक्शन किस साइड जा रहा है और किस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन पर घटित हो सकती है। तो पहले तो ये देखो, 35 वर्ष तक तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। 35 वर्ष तक आपकी भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में, बेहतर कंडीशन में है। अब इसके बाद क्या होगा ना, 1-2 साल का तकलीफ होगा आपको। अब देखो 35 वर्ष तक, ये 35 वर्ष तक की आयु है, यहां तक तो ठीक नजर आ रही है मुझे। लेकिन इसके बाद 1-2 साल का मैंने ये कहा कि यहां पर थोड़ी धूमिल भाग्य रेखा दिख रही है। इसके बाद फिर सक्रियता के साथ चली है। कुछ लोकल एस्ट्रोलॉजर इसको सूर्य रेखा भी घोषित कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सूर्य रेखा है नहीं, क्योंकि सूर्य रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक चुकी है, तो इसको सूर्य रेखा के रूप में हम नहीं समझेंगे। तो ये भाग्य रेखा ही है, आपको निराश नहीं होना है। एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस और है, एक और ब्रांचेस और है। जब इस प्रकार की स्थितियां किसी व्यक्ति के हाथ पर बनी होती है ना, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति भाग्य के धनी तो होते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में भाग्यशाली तो रहते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा 35 से 36 के बीच में, जो धन को हानि करवाएगा। लेकिन उसके बाद फिर स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा करते रहना है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसे भी भगवान विष्णु की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा, कभी नहीं। चलो, ये चीज़ आपने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या है चीज़ें। अब देखो जीवन रेखा, जीवन रेखा कंप्लीट नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, ये जीवन रेखा यहां पर से थोड़ा धूमिल दिखा, लेकिन इसको हम फेंट किया हुआ स्थिति नहीं मानेंगे। जीवन रेखा परफेक्ट अच्छी स्थिति में है। हाँ, थोड़ी बहुत राहु रेखा जरूर है, जो कि व्यक्तिगत रूप में तनाव को जरूर दर्शाती है, परेशानी को जरूर दर्शाती है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जीवन के प्रारंभिक समय से आपके जीवन काल में बने रहे हैं। ये एक सामान्य धारणाएं हैं, ये एक सामान्य समस्याएं हैं जो व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। वो दिख रहा है मुझे। कोई खास बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा सक्रिय राहु रेखा आपके हाथ पर मौजूद नहीं थी, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। मेनली नेगेटिविटी बुध रेखा में है, बुध रेखा सक्रियता के साथ है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे विजिबल कंडीशन में नहीं है। तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी व थोड़े बहुत तनाव जरूर देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य है। और इसके रिगार्डिंग एक समस्या जरूर आपको फेस करने को मिलेगी। जैसे कि समस्या वो क्या होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। समस्या ये होगी आपके जीवन पर कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन पैसा बच नहीं पा रहा। ये एक आम शिकायत, ये एक आम समस्या होती है व्यक्ति के जीवन में। अगर इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थिति या फिर सांकेतिक रूप में नेगेटिविटी अगर आपके हाथ पर बनी होती है, तो ये समस्या, ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बुध रेखा आगे चल के ये बहुत विजिबिलिटी के साथ बन सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलो, ये चीज़ आपने देख लिया। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अभी ये देख लीजिए, माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंसी तो बहुत जल्दी आ गई आपकी। कुछ ट्रायंगल्स थे, नेगेटिविटी दूर कर रही है। तकरीबन 23-24 से सक्रियता के साथ एक्टिव आ गया। सक्रियता आ गई मतलब आप अपने हिसाब से कार्य करने लगे और आपके पास पैसे आने लगे 25-26 से। 28 में एक दिक्कत था, 30 में एक दिक्कत था, फिर एक 32 में तरक्की, 33 में एक दिक्कत, फिर एक तरक्की आपकी 36 में था, 31 में दिक्कत। उसके बाद जीवन रेखा बहुत स्टेबल स्थिति में है। तो जब जीवन रेखा बहुत ज़्यादा स्टेबल स्थिति में हो, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गजब की नज़र आ रही है भाग्य रेखा।
इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है? इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? आपके जीवन में ये सफलता को बताती है, ये प्रगति को बताती है, ये ग्रोथ को बताती है। पतली भाग्य रेखा हो तो जीवन में ग्रोथ, सफलता, प्रगति होती है। तकरीबन 38 वर्ष से फिर भाग्य रेखा सक्रिय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा इनएक्टिव स्टेट में है ये, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि इस समय पैसे ही नहीं आएंगे। पैसे तो बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, खर्चे भी होंगे उस गति से। यहाँ पर आप सूर्य रेखा भी बहुत स्टेबल कंडीशन में नहीं है, तो मेन भाग्योदय निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि मेन भाग्योदय आपका जो होगा वो होगा आपके लगभग मान के चल लो 35 वर्ष की या 36 वर्ष या 37 वर्ष की आयु के बाद होगा। तो मेनली 37 वर्ष की आयु के बाद मेन भाग्योदय होगा आपका, मेन ग्रोथ होगा आपको, बिल्कुल डाउट नहीं है। चलिए, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा बुध रेखा में गड़बड़ी है, थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक इंडिकेशंस को बताता है, थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक समस्याओं को बताता है। तो यहाँ पर समय के साथ ये बढ़ता चला जाएगा, ये डार्क होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये डार्क होगा दिक्कत नहीं होगा, अभी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा। सन के ठीक है, सामान्य परिवार से हैं, मंगल अच्छा है, अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी क्षमता है आपकी, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन चाहिए, धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा। धन को भी लेके जीवन पर खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, व्यक्तिगत उपशास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।